हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022। नाटो यानी कि NATO, नाटो यही नाटो है जो कि यूक्रेन के युद्ध में बीच में नहीं आया और एक तरफ रसिया अटैक कर रहा था यूक्रेन पे और नाटो बीच में नहीं आया। यही नाटो है। नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का 32वां संस्करण पूछेगा कहाँ हुआ, जो कि काफ़ी VVI है और इसमें 30 देश होता है नाटो में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण देश सब है इसमें। और सारा का सारा यूरोप है और 2 उत्तरी अमेरिका का देश इसमें नाटो में शामिल है। आगे बताएंगे इसके बारे में और मैप पर भी बताएंगे आपको। आइए आगे समझते हैं। 32वां संस्करण 28 से 30 जून के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो मैड्रिड स्पेन में हुआ। मैड्रिड स्पेन में हुआ और इसका अध्यक्षता जो किया नाटो के महासचिव के द्वारा, जो कि नाटो के महासचिव कहाँ के रहने वाले हैं? तो नॉर्वे देश के रहने वाले हैं, जिनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग के द्वारा यह जो सम्मेलन किया गया, अध्यक्षता किया गया है नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन। एग्जाम में डायरेक्ट PCS एग्जाम में पूछ सकता है, ये किसी भी एग्जाम में देखिएगा, रेलवे एग्जाम में। तो नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मैड्रिड स्पेन में हुआ। ये समझ गए, मैड्रिड स्पेन में हुआ। स्पेन कहाँ है? स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल आइबेरिया प्रायद्वीप पर है दोनों, यानी कि एक प्रायद्वीप है, इसी पर पाया गया है, इसी पर है, यानी कि दोनों बसा हुआ है। एक पुर्तगाल है, एक स्पेन हो गया। आगे बताएंगे आइबेरिया प्रायद्वीप। और भारत में कैसे पुर्तगाली आया? यही पुर्तगाल है ये। अब आगे समझते हैं। देखिए मैप पर समझ लीजिए थोड़ा। देखिए ये आपका दुनिया का वर्ल्ड मैप हो गया। और सबसे पहले समझते हैं भारत कहाँ इसमें है। देखिए भारत के बारे में पहले समझ लीजिए। भारत अपना भारत है ये। देखिए भारत यही अपना, ठीक है। और देखिए ये आपका अरब सागर हो गया, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, ये समझ गए। और इसी होकर रास्ते, जो ये रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जो कटिस में निशान दे रहा हूँ, बाब अल मंडेब बोलते हैं इसे। बाब अल मंडेब बोलते हैं। आंसुओं का द्वार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जहाज़ जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, इसीलिए घूम कर इसी होकर अंदर में स्वेज नहर होते हुए, लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए, ये जिब्राल्टर की खाड़ी होते हुए यूरोप में जाता है। ये समझ गए, ये यूरोप हो गया, ये लंदन हो गया, समझ गए। यही रास्ता है इसका, यही रास्ता, मैंने रास्ता बता दिया, यही रास्ता है, ये समझ गए। अब आगे समझते, देखिए इसको मिटाते हैं, रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए तो स्पेन में यह जो सम्मेलन हुआ, तो स्पेन पहले देख लीजिए कहाँ है। ये देखिए, ये एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये ओशिनिया हो गया, ठीक है। ये यूरोप है, पूरा का पूरा यूरोप है। ये अंटार्कटिका हो गया, ये आर्कटिक हो गया, ऊपर वाला क्षेत्र हो गया, ये समझ गया। तो अटलांटिक महासागर, इसको एस आकार के बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, अटलांटिक महासागर ये इस आकार का बोलते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म पूछ सकता है ये, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि उत्तरी। देखिए ये 0 डिग्री लाइन यहाँ पर पार दिए, ठीक है। 0 डिग्री लाइन यहाँ पर है ही, नज़र आ रहा है आपको। देखिए 0 डिग्री लाइन यहाँ समझ में आ रहा है। 0 डिग्री ये लाइन हो गया। इसके बगल में नॉर्थ हो गया, इधर हो गया साउथ हो गया, ये समझ गया। तो ये उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ये समझ गए आप। अब देखिए इसमें, तो इसमें जितने भी यूरोप का देश है, ज़्यादातर यूरोप का देश जो नाटो में यानी कि शामिल है। नाटो में कितने देश हैं? 30 देश है। डायरेक्ट एग्जाम में बनता है, कितने देश है? 30 देश है। और इसमें 2 देश है उत्तरी अमेरिका का। इसमें एक कनाडा ऊपर वाला भाग ले लिया गया है और एक नीचे वाला अमेरिका है। तो 2 इसमें महत्वपूर्ण है, जिसमें अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण है इस यानी कि सभी नाटो में। तो अमेरिका के द्वारा यह ज़्यादातर यह सुरक्षा प्रदान किया जाता है, यानी कि सभी देश मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और ये देखिए, अगर एक बार इसमें सदस्य बनने के बाद अगर इस देश के छोटा से भी देश पर कोई आक्रमण करता है, समझ रहे हैं, दोबारा सुनिए, अगर इस देश पर, छोटे से देश पर भी कोई दूसरे देश यानी कि नाटो के संगठन से हटकर कोई दूसरे देश अटैक करता है, समझ लीजिएगा 30 देश मिलकर, उसके सैन्य क्षमता मिलकर उस पर यानी कि विद्रोह छेड़ देगा, यानी कि उस पर अटैक कर देगा, यानी कि सभी मिलकर यानी कि अटैक करेगा उस पर, समझ गए।
और सारा का सारा इसमें रक्षा, देखिए इसमें क्या क्या होता है कार्य, आतंकवाद को मुक्त करना है, रक्षा संबंधी चर्चा करता है, किसी भी समस्या का समाधान करना है। ज़्यादातर यूरोपवासी अपने में खुद में समाधान करता है, उसमें कोई वीज़ा पासपोर्ट इसमें व्यापार करने में नहीं लगता उसमें। और सैन्य साधनों से अपने सदस्य को, देशों को स्वतंत्रता प्राप्त करना, सुरक्षा की गारंटी देना, ये सब इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसी पर प्रतिवर्ष चर्चा होता है। तो इस बार चर्चा कहाँ हुआ है, तो मैड्रिड स्पेन में हुआ है। ये तो समझ गए होंगे, मैड्रिड स्पेन में हुआ है ये। और देखिए नाटो को फ्रेंच भाषा में ओटान कहते हैं। देखिए नाटो को NATO, नाटो हो गया, इसी को उल्टा दीजिए, O इधर हो गया TAN, ओटान, ओटान कहते हैं इसे फ्रेंच भाषा में, ओटान। एक बार रेलवे में पूछा गया है ओटान, नाटो को फ्रेंच भाषा में क्या कहा जाता है, तो ओटान। ठीक है, समझ गए। अब आगे समझते हैं। ये तो मैंने बता दिया वर्ल्ड मैप के द्वारा। एक बार और समझ लीजिए, मैंने बता रहा हूँ कहाँ क्या है। देखिए ये वर्ल्ड मैप पढ़ने के बाद पता चलता है कि दुनिया में कौन सा देश कहाँ है। यूरोप का, देखिए वर्ल्ड मैप याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले एशिया समझ लीजिए, अपने एशिया का, उसके बाद अफ्रीका समझिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया के अंदर में 4 आता है, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ये चारों होता है। इसके बारे में आप लोग भी आप समझ लेंगे धीरे धीरे करते। देखिए तो ये 0 डिग्री लाइन मैंने इक्वेटर पार दिया। देखिए इक्वेटर लाइन 0 डिग्री लाइन हो गया। और यही स्पेन है, आइबेरिया प्रायद्वीप पर। इधर पुर्तगाल, मैंने ये डॉट दिया पुर्तगाल, इधर नीचे वाला स्पेन, बीच में जिब्राल्टर की खाड़ी है, अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। यही भूमध्य सागर है। ये स्वेज नहर इसी होकर जाती है, लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए यूरोप में। ठीक है, ये तो समझ गए। अब आगे समझिए। जैसे यूरोप में बहुत सारा छोटा छोटा देश है, उसके बारे में याद कर लेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये सब बहुत सारा देश है। ये सब धीरे धीरे करते एक एक देश के बारे में जब गौर से देखिएगा तो बहुत सारा, देखिए कितना छोटा सा, यानी कि इतना ज़मीन में और बहुत सारा देश इसमें पाया जाता है। सब यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में सारा का सारा बहुत सारा इसमें अलग हुआ, औद्योगिक क्रांति चालू हो गया। इसके चलते बहुत सारा देश अपना अपना सब क्षमता के साथ अलग हो गए। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। जब स्पेन में हुआ तो स्पेन के बारे में ही समझ लीजिए, नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन के बारे में। अब आगे समझते हैं। देखिए नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। ये 32वां संस्करण हुआ और 28 से 30 जून के बीच में हुआ, मैड्रिड में हुआ। इसका अध्यक्षता जो किया नाटो के महासचिव नॉर्वे के रहने वाले हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब बनता है इससे, देखिएगा। और मेंस में लिखने के लिए भी ये सब क्वेश्चन बनेगा कि नाटो का यूरोप के बारे में, ये सब बारे में जो क्या मंत्रणा है, यूक्रेन युद्ध में क्या भागीदारी रहा, इसके बारे में विवेचना कीजिए। ये सब के बारे में लिखना पड़ता है। अब समझते हैं स्पेन देश के बारे में महत्वपूर्ण क्या है। स्पेन तो देख लिए, स्पेन और पुर्तगाल आइबेरिया प्रायद्वीप पर पाया जाता है। और इसका राजधानी कहाँ है, तो मैड्रिड। मैंजियर नदी के किनारे इसका पाया जाता है। मुद्रा है यूरो यहाँ का। PM कौन है, प्रधानमंत्री पेट्रो सायंज है यहाँ के। और संसद का नाम पूछेगा स्पेन के, तो कार्टेस जेन रालेस। खेल क्या है, तो वुल फाइटिंग, यानी कि सांड से लड़ाई होता है। नेशनल जो खेल है इसका। सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड, इसका अवार्ड यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है स्पेन का। ये तो समझ गए। अब समझते हैं नाटो के बारे में समझते हैं। और नाटो का मुख्यालय जो ब्रुसेल्स है, इसके बारे में समझते हैं, आगे भी समझेंगे। देखिए नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ। और इसका मुख्यालय जो है, देखिए इसका स्थापना जो हुआ था, ये वाशिंगटन DC में हुआ था। ये समझ गए, वाशिंगटन DC में हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछेगा, वर्तमान मुख्यालय, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये भी यूरोप का देश है। वर्तमान महासचिव पूछेगा तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। और इसका प्रथम महासचिव पूछेगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो उस जमाने में हुआ करता था 1949 के करीब में, वही लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ये लंदन के रहने वाले थे ये। आधिकारिक भाषा पूछेगा तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी यहाँ का है, इस यानी कि नाटो का। वर्तमान देश पूछेगा तो 30, अक्सर एग्जाम में पूछता है कितना देश है, कितना इसमें है, तो 30 है देश। और अंतिम देश पूछेगा कौन सा है,
उत्तरी मैसेडोनिया, मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, मैसेडोनिया का रहने वाला सिकंदर था, मैसेडोनिया का सिकंदर, तो सिकंदर वहीं का रहने वाला था, तो उत्तरी मैसेडोनिया याद कर लीजिएगा। सिकंदर के गुरु का नाम पूछता है तो अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात, ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नाटो का अन्य नाम क्या है? रक्षा संधि यहाँ होता है, तो रक्षा संधि ही ज़्यादातर इसमें नाम दिया जाता है। और इसमें किस देश के पास सेना नहीं है नाटो के? तो आइसलैंड है, आइसलैंड के पास सेना नहीं है। ये कार्य क्या है? आतंकवाद को मुक्त करना, रक्षा संबंधी पर काम करना, चर्चा करना, समाधान निकालना, और कि इस देश पर, तीसों देश पर कोई अलग देश अटैक करेगा, समझो कि तीसों देश मिलकर मारेगा उसको, ऐसा यहाँ का रणनीति है। इसमें व्यापार समझौता बहुत अच्छे, यानी कि इन्हीं यूरोप वासी के देश में होता है। दो उत्तरी अमेरिका का देश है, कौन सा है? तो कनाडा और अमेरिका, यानी कि कुल मिलाकर टोटल 30 देश इसमें है। बस यही क्वेश्चन बनता है। आपको एक बार बेल्जियम दिखा देते हैं, कहाँ है बेल्जियम? ये देखिए, अब आपको समझाते हैं। पूरे वर्ल्ड मैप तो देख लिए, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इधर मैंने देखिए, ये स्पेन आपका हो गया, स्पेन, ये पुर्तगाल, इसको आइबेरिया प्रायद्वीप सामूहिक रूप से कहते हैं। ये आपका फ्रांस हो गया, फ्रांस, और फ्रांस के जस्ट कोना ऊपर में यही बेल्जियम है आपका, यही बेल्जियम है। देखिए, फ्रांस के कोने में यही बेल्जियम आपका है, मैंने ये टिक लगाया, यही बेल्जियम है, समझ गया, यही बेल्जियम है। अब बेल्जियम के जस्ट नीचे जर्मनी है, जर्मनी के बगल में पोलैंड है, उसके बगल में बेलारूस है, उसके बगल में रसिया है, बेलारूस के नीचे क्या है? यूक्रेन है, ऐसे लाइन से देश है। फ्रांस के नीचे क्या है? इटली है, इटली के यही सब नीचे है। ये सब देश याद करके रखिएगा। और जर्मनी के नीचे जस्ट क्या है? तो ये ऑस्ट्रिया देश है। ये सब क्वेश्चन याद करके रखेंगे। ये इधर कौन सा है? ब्रिटेन हो गया, देखिए ये आयरलैंड हो गया, एक आयरलैंड कटा हुआ है, एक उत्तरी आयरलैंड मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। यानी कि आयरलैंड मिल गया तो क्या बनता है? तो उत्तरी आयरलैंड मिलकर ग्रेट यानी कि यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एवं उत्तरी आयरलैंड मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड मिलकर ब्रिटेन बनता है। ये सब बहुत छोटे छोटे, जैसे रोमानिया हो गया, देखिए बुल्गारिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, सर्बिया, मोंटेग्रो, कुर्साओ, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, इस्तांबुल, अल्बानिया, मैसेडोनिया, सब यहीं पे देश है। काकेशस देश यहीं पे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान इस साइड में इधर आता है। ये समझ गए। और ये देखिए, ये बाल्टिक सागर हो गया आपका, बाल्टिक, तो बाल्टिक देश पूछेगा कौन सा है? 3 गो, तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बाल्टिक देश है। यही है। ये डेनमार्क है, डेनमार्क का आधिकारिक जो है यहाँ पर एक ग्रीनलैंड द्वीप है आगे, यहीं पर डेनमार्क का, यानी कि आधिकारिक नहीं है, राजनीतिक जो उसमें हस्तक्षेप है और राजनीतिक कब्जा है। ये सब याद करके मैप देखते रहिएगा, मैप से समझ गए होंगे, इतना बात तो आप मैप खोल कर देख लीजिएगा। बस यही क्वेश्चन बनेगा कि नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, और इसका डिटेल समझ लिए नाटो के बारे में, और नाटो से जो भी क्वेश्चन बनेगा एक भी नहीं छूटेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।